ईरान पर हमले की मंजूरी नहीं दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने मंसूबे पर दस्तखत करने की खबरों की तरदीद कर दी। अमरीकी अखबार ने खबर दी थी कि ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीकी अखबार को आइडिया नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूं। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। सेहोनी फौज के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाने का दावा। इसराइली हुकाम ने ताज़ा हमलों में 200 से ज़ायद अफराद जख्मी होने की तस्दीक की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला आईनी करार। 5 रुकनी आईनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलार और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने तबादले के हक में फैसला सुनाया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा, जजिस का तबादला गैर आईनी नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस का तबादला आइन के मुताबिक है। जस्टिस सरफराज डोगर का तबादला नई तकर्री नहीं समझा जाएगा। आइनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस की सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। हर दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होता है। मखसूस सीटें नजरसानी केस में जस्टिस जमाल खान मंदुखिल की रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा से मुकाबले में जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने कहा कि मैच्योर सियासी जमातें गैर यकीनी सूरत हाल का मुकाबला करती हैं। जस्टिस मुस्लहीन नहीं हो सकते, ये काम सियासी जमातों का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि मखसूस सीटें खाली ना रखे जाने पर कोई आईनी पाबंदी नहीं है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पूछा कि क्या कोई अदालत किसी उम्मीदवार और सियासी जमात के छोड़े गए खला को पुर कर सकती है। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तोसी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक तमाम हाई कोर्ट्स के आईनी बेंचेस की मुद्दत में भी 6 माह की तोसी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में भी तब्दीली। जस्टिस आगा फैसल की जगह जस्टिस अदनान इकबाल आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस सना अकरम की जगह जस्टिस जाफर आईनी बेंच में शामिल। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर में बड़ी बैठक। ईरान इसराइल तनाज़े की पुरअमन हल पर जोर। ISPR के मुताबिक सदर ट्रंप और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ओवल हाउस में अहम मुलाकात हुई। अमरीकी सदर ने आर्मी चीफ के एजाज़ में कैबिनेट रूम में जोहराना दिया। आर्मी चीफ का पाक भारत जंग बंदी में मुस्बत किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। सदर ट्रंप की अक़वाम आलम को दरपेश चैलेंजेस को समझने और उनसे नमर्द आसमा होने की कायदाना सलाहियतों को भी सराहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जारी ताउन और खित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। इंसदादे दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप के साथ आर्मी चीफ की ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरान को एक दूसरे से ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, वो इस सूरत हाल से खुश नहीं हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करना मेरे लिए एजाज की बात है। शुक्रिया कि वो मजीद जंग की तरफ नहीं गए। सदर ट्रंप की दोहराने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। जंग बंदी पर शुक्रिया के लिए आसिम मुनीर को मदऊ किया था। इन्होंने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। आसिम मुनीर पाकिस्तान की बाअसर शख्सियत हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। पाकिस्तान अहम एटमी ताकत है, इसे पसंद करता हूँ। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। मुलाकात के दौरान पाक अमरीकी ताल्लुकात मुफस्सल तरीके से ज़ेर बहस आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत दी। अमरीकी सदर के दौरे की तारीख का तयन बाहमी मुशावरत से होगा। सदर ट्रंप पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का वादा पूरा करने के लिए पुरअज़्म। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बात हो रही है, जल्द अहम फैसले होंगे। सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर कायम मुस्बत तिजारती मुआहदे का भी इजहार। ISPR के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं में माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ।
सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को भी सराहा। ईरान के एटमी हथियार बनाने का इसराइल और अमेरिका का दावा झूठा साबित हो गया। IAEA के सरबराह ने ईरान की जानिब से एटमी हथियार बनाने की तरदीद कर दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा, ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। 60% यूरेनियम अफजूदा करने पर शुबहात थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी दुनिया से ईरान इसराइल जंग रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करता है। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। तर्जुमाने दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, इसराइली जारहियत से खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। इसराइल का ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ वस्ता के अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक में सीज़ फायर लाजमी है। रूस की एक बार फिर ईरान इसराइल जंग में सालसी की पेशकश। सदर पुतिन ने कहा कि ईरान तनाज़े पर इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप से राबिते में हूँ। इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। 200 से जायद रूसी जौहरी माहिरीन पावर प्लांट के 2 यूनिट्स बनाने के लिए ईरान में हैं। इसराइल ने रूसी माहिरीन को नुकसान न पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई है। रूस माजी में ईरान को फौजी साजो सामान देता रहा है। ईरान को असलहा देना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है। रूसी सदर और अमाराती हमसब मोहम्मद बिन जायद में भी टेलीफोनिक राबता। पुतिन का इसराइल ईरान तनाज़ा फौरी ख़त्म करने पर जोर। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब। यूरोपीय वज़रा ख़ारजा भी कल जनीवा में ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की थी। ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत भी हासिल है। जौहरी मामलात पर ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की बातचीत भी कल होगी। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराकची करेंगे। जौहरी मुज़ाकरात जनीवा में होंगे। मुल्क की बरामदात में सनत मरकजी हैसियत रखती है। बरामदात पर मबनी मुआशी बेहतरी के लिए सनतों को जदीद खतूत पर उस्तवार करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सनतों की तरक्की से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सनतों को आलमी मयार के मुताबिक अफरादी कुव्वत और टेक्नोलॉजी से लैस करना अव्वलीन तरजीह है। सनती पैदावार बढ़ाने और दरपेश मसाइल के पायदार हल के लिए सनती पॉलिसी को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी से सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। गैर यकीनी सनती पॉलिसियाँ सनत की तरक्की में रुकावट रही हैं। मौसर पॉलिसी के जरिए नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। और इसराइल का अमेरिका को पुकारना कमजोरी की अलामत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का पैगाम। कहा, इसराइल को भरपूर जवाब देते रहेंगे। दुश्मन के साथ वही सलूक किया जाए जिसका वो मुस्तहिक है। अगर दुश्मन को एहसास हो आप उनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेगा।